स्टूडेंट्स, क्या आप भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझ नहीं पाते हैं, या आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको क्या है, इन सारी दिक्कतों का सामना करना बंद करवा दिया जाएगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए बस ना। जितनी भी डिफ़िकल्टीज आप फेस कर रहे हैं, सारी डिफ़िकल्टीज दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, निगेटिव सेंटेंस। आप निगेटिव सेंटेंस में यूजेस ऑफ नो पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? नो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में यूजेस ऑफ नो पढ़ोगे। इससे पहले वाली वीडियो में आप नॉट पढ़े थे, इसमें आप पढ़ोगे नो। तो चलिए फिर हम किस तरह से इसके रूल को समझते हैं। पहले इसका रूल ये है, नो के साथ एक नाउन आएगा। नाउन अगर सब्जेक्ट वाला है तो लिखेंगे नो उसके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। फिर नो आएगा और फिर उसके बाद नाउन आएगा, और नाउन जो होगा वो हमारा होगा ऑब्जेक्ट वाला। हो गई ना समस्या? दिमाग हिल गया? इसमें कहोगे सर दो दो बार नो लगाना है। बिल्कुल नहीं, दो दो बार नो नहीं लगाना है आपको, बस एक बार लगाना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझोगे कि कैसे ना। किसी लड़के ने उसे बहुत मारा। एक सेंटेंस ये है। दूसरा एक सेंटेंस है, तुमने किसी लड़के को नहीं मारा। सॉरी, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं बना है। तुमने किसी लड़के ने उसे बहुत नहीं मारा, ऐसा बनेगा थोड़ा। किसी लड़के ने उसे नहीं मारा। किसी लड़के ने उसे नहीं मारा। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, तुमने किसी लड़के को नहीं मारा। तुमने किसी लड़के को नहीं मारा। अब ध्यान से इन दोनों सेंटेंस को पढ़िए और समझिए। नो मीन्स पहले क्या होता है ये बता देता हूँ। नो मीन्स होता है किसी ने नहीं, किसी नहीं और कोई नहीं। कोई नहीं, किसी नहीं, दोनों होता है। यहाँ पर सेंटेंस को देखोगे, किसी लड़के ने उसे नहीं मारा। किसी लड़के ने उसे नहीं मारा, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? किसने मारा? लड़के ने। तो लड़के क्या है? सब्जेक्ट है। इसके साथ जो ये किसी आया है, जिसके साथ किसी आएगा उसी के साथ नो लगाना है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट बना है और सब्जेक्ट के साथ ही नो आया है, यानी यहाँ पर नो सब्जेक्ट वाले के साथ लगाना है, ऑब्जेक्ट वाले के साथ नहीं लगाना है। अब यहाँ पर देखो, तुमने किसी लड़के को नहीं मारा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? नहीं मारा। किसने नहीं मारा? तुमने। तो तुमने सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखो, ये किसी लड़के को नहीं, ये क्या आए? यहाँ लड़के के साथ आया किसी, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। यानी अभी यहाँ तुमको सब्जेक्ट के साथ नो नहीं लगाना है, किसके साथ लगाना है? ऑब्जेक्ट के साथ लगाना है।
तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करिए। यहाँ पर जो किसी आया है वो सब्जेक्ट के साथ आया, यानी यहाँ पर नो लगाना है सब्जेक्ट के साथ। बॉय का क्या हो गया, बॉय, और फिर नो बॉय, और फिर पीछे जाना है। मारा, मारा के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, तो बीट हो जाएगा ना। उसे का क्या हो जाएगा, हिम। नो बॉय बीट हिम। ये हो जाएगा सेंटेंस तुम्हारा पहला। तुमने किसी लड़के को नहीं मारा, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है, इसके साथ नो नहीं लगाना, यू लिखोगे। और फिर पीछे जाओगे, मारा, तो यहाँ पे लिखोगे बीट, और फिर उसके बाद किसी लड़के को नहीं के लिए लिखोगे नो बॉय, यू बीट नो बॉय। यू बीट नो बॉय, तुमने किसी लड़के को नहीं मारा। नो बॉय बीट हिम, किसी लड़के ने उसे नहीं मारा। ठीक है, तो ये सेंटेंस हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस से नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हो, बहुत इजी है। यूजेस ऑफ नो आप समझ चुके होंगे, और आई होप अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं।